अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो भाई आज हमारा लास्ट डे है, डे 8, एंड वी आर गोइंग बैक टू कराची फ्रॉम मुल्तान। और टाइम हुआ है सुबह के 9:24, 9:30 बज रहे हैं और हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द घंटा घर, द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ मुल्तान। और सामने आपको घंटा घर नज़र आ रहा है। असल में हमें मज़ार पे हाज़री देनी थी, फातिहा ख़वानी करनी थी, जो यहाँ पे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकन आलम का जो मज़ार है वहाँ जाना था। तो हमने सोचा कि हम मज़ार से होते हुए फिर ज्वाइन करेंगे मोटरवे को। तो ये देख सकते हैं आप घंटा घर, और सामने बिल्कुल आपको मज़ार का गुंबद नज़र आ रहा है। तो इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है और मुल्तानी कल्चर आपको इसमें जो है वो नज़र आता है। ये बड़ी फेमस प्लेस है मुल्तान की। और इसी के राइट हैंड साइड पे बिल्कुल हुसैन आगही मार्केट है। ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, इससे आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको हुसैन आगही मार्केट नज़र आएगी। अब हम आ गए हैं मुल्तान रोड पे और हम मुल्तान को खुदा हाफिज़ कहने वाले हैं। मुल्तान गेट आने वाला है, उसके बाद हम पेट्रोल फिलिंग करवाएंगे, क्योंकि कल के दिन में हमने बिल्कुल भी पेट्रोल फिलिंग नहीं करवाई थी। हमारा परसों का ही पेट्रोल चल रहा है। तो मुल्तान को खुदा हाफिज़ कहने के बाद मुल्तान रोड पे दोनों तरफ पीएसओ के पंप्स आते हैं, वहाँ से हम पेट्रोल फिलिंग करवाएंगे और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे M5 को। तो आप देख सकते हैं मुल्तान गेट। मुझे मुल्तान गेट्स बहुत पसंद हैं, एक वेलकम करते हैं आपको जब आप सिटी में एंटर होते हैं। तो भाई खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुल्तान इतना अच्छा लगता है कि सिटी के एंट्रेंस पे और एग्ज़िट होते हुए इस तरह के गेट्स हों, तो अच्छा लगता है उस सिटी में एंटर होते हुए भी और बाहर निकलते हुए भी। अब ये पूरा मुल्तान रोड चल रहा है आफ्टर द गेट, और इसके दोनों तरफ आपको पेट्रोल पंप्स पीएसओ के मिल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो वहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया था और फिर हमने ज्वाइन किया था M5 को। और हम जाएंगे मुल्तान से डायरेक्ट कराची, हम बीच में कहीं भी स्टे नहीं करेंगे। ये आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे, यहाँ से भी आप पेट्रोल फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहीं से ही पेट्रोल फिलिंग करवा ली थी 9000 रुपीज़ की। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो सक्खर में स्टे करते हैं और फिर कराची जाते हैं, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग मुल्तान से निकल जाएं और डायरेक्ट जो है वो कराची जाएं, क्योंकि हमें सक्खर में एज सच कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती करने को ना। कोई ऐसी वहाँ पे प्लेसेस नहीं है जिनको आप विज़िट कर सकें, ये वो। तो इस वजह से हम यही प्रेफर करते हैं कि हम मुल्तान में ही स्टे करें और डायरेक्ट जाएं कराची। ऑलमोस्ट 12 आवर्स लग जाते हैं स्टॉप ओवर्स के साथ आपको कराची पहुंचने में। तो बस अब हमने ये ज्वाइन कर लिया है M5, और ये आ गया है टूल प्लाज़ा, शेर शाह टूल प्लाज़ा, जहाँ से कल हम आए भी थे मुल्तान। और यहीं से होते हुए अब हम वापस जाएंगे कराची के लिए। M5 की मैं आपको ज़रा लेटेस्ट कंडीशन बता दूं कि M5 पे पहले जो है वो पेट्रोल पंप्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब M5 पे गो पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं सर्विस एरियाज़ पे। हर सर्विस एरिया पे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सर्विस एरियाज़ पे अब आपको पेट्रोल मिल जाता है। वरना पहले जब हम ट्रैवल करते थे M5 पे तो हमें इंटरचेंज से किसी सिटी में उतरकर नेशनल हाईवे से फिर पेट्रोल फिलिंग करवानी पड़ती थी, या फिर आप जब सक्खर पे जो बेदल रेस्टोरेंट आता है बिल्कुल जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मोटरवे, तो वहाँ से हम फिर पेट्रोल बिल्कुल फुल करवा लिया करते थे मुल्तान तक के लिए ना। लेकिन अब ये है कि M5 पे आपको पेट्रोल मिल जाता है, और खाने पीने के भी अब ऑप्शंस M5 पे जो है वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। बाकी रोड कंडीशन M5 की एक्सेलेंट है। स्पीड लिमिट इज़ अगेन 120
फॉर LTV एंड 100 फॉर HTV। और मुल्तान से सक्खर तक का जो डिस्टेंस है वो आप मैक्सिमम 4.5 आवर्स में कवर कर लेते हैं। और मुल्तान से कराची तक का जो डिस्टेंस है वो 12 आवर्स लगते हैं इंक्लूडिंग द स्टॉप ओवर्स। ज़ाहिर सी बात है, आप लंच के लिए रुकते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, फिर अगर डिनर का टाइम हो जाता है तो वो भी करते हैं रास्ते में। तो सब मिला के जो है वो 12 घंटे कराची पहुंचने में लग जाते हैं। और ये तो पूरा मोटरवे है सक्खर तक, तो ये सफ़र तो बड़ा आसानी से कवर हो जाता है। उसके बाद जो असल आपकी अज़ियत शुरू होती है वो शुरू होती है सक्खर से लेके कराची तक, जब पूरे रास्ते में N5 पे एक तो रोड कंडीशन मोटरवे जैसी नहीं होती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इस के जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो बार बार आपके सामने आ रहे होते हैं, अपनी लेन्स को वो फॉलो नहीं करते। और पता नहीं मोटरवे पुलिस कहाँ उस वक्त गायब होती है, ना उनका चालान हो रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता। उसके अलावा ये कि अगर आप डे टाइम में ट्रैवल करते हैं तो जो भी विलेज के रेसिडेंट्स होते हैं वो बार बार बाइक अपनी जो है वो बाइक लेकर आ जाते हैं मेन N5 पे, रोड क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, कभी कोई चिंची सामने आ जाता है। तो बहुत जो है वो अनकम्फर्टेबल सफ़र रहता है सक्खर से कराची तक का एज़ कम्पेयर टू मोटरवेज़। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़्लड के बाद रोड की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो लास्ट मेरा टूर था रोड कंडीशन वॉज वर्स्ट, ट्रस्ट मी। मतलब हम लोग रास्ते में ये सोच रहे थे, जो हम आए थे कुछ महीने पहले, तो हम ये सोच रहे थे जब हम मोरो पहुँचे थे कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, हमसे सक्खर तक का सफ़र नहीं हो सकता। फ़्लड के बाद इतनी बुरी हालत थी रोड्स की, लेकिन फिर हमने हिम्मत की और हम इसी उसमें कि चलो मोटरवे आ जाएगा तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बस मोटरवे के चक्कर में हमने वो सफ़र तय कर लिया अपना। अब देखते हैं वापसी में क्या सूरत हाल है रोड्स की, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और आप ये देख सकते हैं M5। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो पन्नू आकिल में उतर गए थे। वैसे हमेशा हम मोश शरीफ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम जो है वो ज़रा पन्नू आकिल थोड़ा सा देख लें बाहर से। और गाड़ी का भी कुछ माइनर सा काम था, वो करवाना था, तो हम जो है वो पन्नू आकिल उतर गए थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो जाते टाइम भी हम पन्नू आकिल में ही इंटरचेंज से उतरे थे। वो भी हमें गाड़ी में हमारे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो हमें सही करवानी थी। तो पन्नू आकिल में अच्छा काम होता है ये गाड़ियों वगैरह का ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी हम M5 को छोड़ के पन्नू आकिल जो है वो जा रहे हैं। और पन्नू आकिल में ही उस दिन हमने लंच भी किया था, वही ढाबे पे बैठ के। मुझे बहुत पसंद है ढाबे के सारे जो है वो खाने, जो ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स इनकी होती हैं, जो रोटियां होती हैं और जो दाल होती है, बहुत मज़े की होती है। और कराची में तो ऐसा सच हम जाते नहीं हैं इस तरह की जगहों पे, तो जब यहाँ पे हम इस तरह के टूर्स पे आते हैं तो फिर ऐसी जगहें मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। तो ये पन्नू आकिल टोल प्लाज़ा था। और अब आप देख सकते हैं कि आगे जो है वो हमें बोर्ड नज़र आ रहा है कि अगर आपको पन्नू आकिल जाना है तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाएं, और अगर आपको सांगी जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न हो जाएं। तो पन्नू आकिल कैंट फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता है जब हम यहाँ से राइट हैंड साइड पे टर्न होते हैं। तो बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर एरिया है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं जब भी आप लोग टूर वगैरह पे निकले हैं तो। जी, तो हम पन्नू आकिल में एंटर हो गए हैं और इस वक्त पन्नू आकिल कैंट के एरिए से हम गुज़र रहे हैं। और इस रोड के फ़ौरन बाद ही जो है वो N5 का रोड आ जाता है, जहाँ पे खाना भी अवेलेबल है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से खाना वाना खा सकते हैं। तो हमने यही किया, वहाँ पे लंच वगैरह किया, गाड़ी का थोड़ा सा काम था वो करवाया, और उसके बाद हमने फिर से ज्वाइन किया M5 को टू रीच सक्खर और उसके बाद कराची। तो ये आप देखें कि हम जो है वो यहाँ से फिर से ज्वाइन कर रहे हैं M5 को, और ये फिर से जो है वो पन्नू आकिल का टोल प्लाज़ा आ गया। अच्छा, मैं आपको टोल टैक्स बताना भूल गई थी। जो हमारा मुल्तान से लेके पन्नू आकिल तक टोल माइनस हुआ था वो था 620 रुपीज़। 620 रुपीज़ हमारे एम टैग में से
माइनस हो गए थे पन्नू आकिल पे। तो बस अब हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं M5 को और अब आपसे सक्खर पहुंच के मुलाकात होती है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। तो अब आने वाला है रोहड़ी टूल प्लाज़ा, और क्योंकि हमारा टूल टैक्स पन्नू आकिल में 620 रुपीज़ माइनस हो गया था एम टैग में से, तो इस वजह से पन्नू आकिल से लेके रोहड़ी टूल प्लाज़ा तक जो हमारा टैक्स माइनस हुआ था वो था जस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, 620 पन्नू आकिल में हुए और रोहड़ी टूल प्लाज़ा पे हुए 50 रुपीज़, तो टोटल मिला के जो है वो 670 रुपीज़ हो गए मुल्तान से सक्खर तक पहुँचने में। अच्छा, ये आप देख सकते हैं रोहड़ी टूल प्लाज़ा आ चुका है और बस अब अज़ियतनाक सफ़र शुरू होने वाला है। सिंध का पूरे पाकिस्तान में तो मोटरवेज़ हैं, लेकिन सिंध के लोगों के ऊपर ख़ास इनायत है, कराची के लोगों के ऊपर, कि कोई मोटरवे शोटरवे नहीं है, आपको वही ट्रैवल करना है। अच्छा खैर, इनकी बड़ी नवाजिश है गवर्नमेंट की कि इन्होंने ये रोड बना दिया है अब, वरना पहले जिस रोड से अभी हम गुज़र रहे हैं ना, ये भी बहुत टूटा फूटा रोड था, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, लेकिन इस ट्रिप में अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड जो है वो बन चुका था। तो बस अभी हम पहुंचेंगे बेदल रेस्टोरेंट और टाइम हुआ है 2 बज गए, 1:57 PM हो रहे हैं। सुबह 9:30 बजे निकले थे, बीच में लंच वंच किया, 2 बजे पहुंच गए थे सक्खर। और ये बेदल रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया था, टैंक फुल करवा लिया था, अगेन 9000 रुपीज़ का। और अब मैं आपको दिखाऊंगी रोड कंडीशन। लास्ट ट्रिप में जब मैं आई थी ना फ्यू मंथ्स बिफ़ोर, तो बहुत ख़राब रोड कंडीशन थी, लेकिन अब जो है वो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रोड्स बना दिए हैं। और हम पहुंचेंगे 2 hours 20 minutes में मोरो। फ़र्स्ट डेस्टिनेशन हमने मोरो की लगाई हुई थी, वहाँ पे कुछ चाय शाय पियेंगे, और ये सब कैनाल्स हैं रास्ते में आ रही हैं जो आप देख रहे हैं। और बाकी ये है कि रोड कंडीशन काफ़ी बेटर थी, और जो रोड्स ख़राब थे उन पे भी काम चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 डेज़ में या विद इन अ मंथ जितने भी रोड्स ख़राब हैं हैदराबाद से लेके सक्खर तक के नेशनल हाईवे के, वो सब ये लोग बना देंगे, उनका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस रोड पे भी काम हुआ है। पहले ये रोड भी बहुत ख़राब था, काफ़ी मतलब रोड पे काम हुआ है, लेट हुआ है, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। लोगों की अज़ियत जो है वो कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी की भी वॉट लग जाती है और फिर आपको थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप इस तरह के रोड्स पे ट्रैवल करते हैं ना, कच्चे पक्के टूटे फूटे रोड्स पे, तो एक अजीब सी सफ़र में थकन हो जाती है। और वैसे भी जब इंसान वापस आ रहा होता है टूर पे से, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल भी ज़ीरो हो चुका होता है, तो इस वजह से भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हमें व्यूज़ मिले उस दिन, वेदर भी बहुत प्लेजेंट हो गया था और अबर आलूद मौसम था, तो हमने अपनी वापसी का सफ़र भी बहुत इन्जॉय किया। ये देखें, ये भी न्यूली कारपेटेड रोड है, इसके कलर से आपको फ़ील हो रहा होगा। तो अब
रोड्स का एज सच मसला नहीं है। अब आप आराम से जो है वो कराची से सक्खर जा सकते हैं और सक्खर से कराची भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि रोड कारपेटेड हो चुके हैं 99%। और जो 1% रह गए थे, तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक वो भी कारपेटेड रोड्स हो चुके होंगे। तो थैंक्स टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी कि उन्होंने पब्लिक का ख्याल किया। लेट ही सही, पूरा 1 साल लगा, लेकिन चलें रोड्स बन गए। अच्छा, सक्खर से लेके हैदराबाद तक जो N5 है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस नेशनल हाईवे पे ना पेट्रोल वगैरह की, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं आराम से। मोटरवेज़ पे ये होता है कि काफ़ी देर के बाद सर्विस एरिया पे जाके ही आपको पेट्रोल पंप मिलता है, या फिर आप नीचे सिटी में उतरें। लेकिन नेशनल हाईवे पे, इस वाले नेशनल हाईवे पे पेट्रोल की एज सच आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी बीच में जो है वो 5 टाइम्स आपको टूल पे करना पड़ता है डिफरेंट टूल प्लाज़ाज़ पे। जैसे अभी हम आए हैं रानीपुर के टूल प्लाज़ा पे, और यहाँ पे हम इनको पे करेंगे 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये एक हमारा जो है वो कवर हो गया है टूल प्लाज़ा। इसी तरह के 4 टूल प्लाज़ाज़ और आएंगे हैदराबाद तक पहुँचने में, जहाँ पे हमें 30 रुपीज़ पे करने होंगे। तो सक्खर से लेके हैदराबाद तक 150 रुपीज़ बन जाते हैं हमारे टूल के। 30 रुपीज़ हमें 5 जगह पे जो है वो पे करने होते हैं। तो आप भी सफ़र को एंजॉय कीजिए, रोड कंडीशन भी देखिए कि कैसी है अब, और फिर आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। स्टे विद अस। जी जनाब, तो रानीपुर के बाद कंडियारों का टोल प्लाज़ा आया था, आपने देखा था, वहाँ पे भी हमने 30 रुपीज़ पे किया। और अभी अभी अब जो हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है ये है मोरो टोल प्लाज़ा। यहाँ पे भी हमने 30 रुपीज़ जो है वो पे किए।
और ये एक जगह थी बड़ी अच्छी सी, यहाँ पे हम रुक गए थे चाय के लिए। इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। मुझे इनकी चाय बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया था इनकी दूध पत्ती वाली चाय पी के। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी इनका अच्छा था। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि आफ्टर मोरो टूल प्लाज़ा ये आता है अल जद्दा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस भी है इनका, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अच्छा, अब होने वाला है टाइम 5 बजने वाले हैं शाम के, 4:51 हो रहे हैं और हमने अगेन चाय शाय पी के अपनी जर्नी का आगाज़ कर दिया है कराची के लिए। अच्छा, जब मैं लास्ट टूर में आई थी ना, तो मैं हमेशा इंडस हाईवे से ट्रैवल करती थी। मतलब जाम शोरों से हम आते थे आमरी तक, उसके बाद आमरी और काजी अहमद का जो ब्रिज है उसको ज्वाइन करते थे और फिर दोबारा नेशनल हाईवे को ज्वाइन करते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने, क्योंकि मुझे रोड कंडीशन देखनी थी आफ्टर द फ्लड्स हाला वाले साइड की भी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम इंडस हाईवे से नहीं जाएंगे और वापस आते हुए भी हम इंडस हाईवे से वापस नहीं आएंगे। तो आज का जितना सफ़र है हम ये नेशनल हाईवे पे ही करेंगे, इंडस हाईवे पे हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए हैं काजी अहमद। यहाँ से मैंने जो है वो, मुझे वेजिटेबल्स बहुत फ़्रेश लग रही थी, तो यहाँ से मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक के थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ली थी। मैंने कहा कराची तक तो अब कम सफ़र रह गया, तो सही से जो है वो ये पहुंच जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो ये सिंध का एक सिटी है, मेन नेशनल हाईवे पे बाज़ार आता है इस तरह से, और फिर दोबारा से वही नेशनल हाईवे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस दफ़ा ना हमें रास्ते में दोनों तरफ बड़े जो है वो मैंगोज़ भी नज़र आए, दरख्तों में लगे हुए थे। काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। एक तो वेदर बहुत प्लेजेंट था, फिर सबसे बड़ी बात यह कि रोड्स बन गए थे, बिल्कुल कारपेटेड रोड्स थे। रोड कंडीशन देखें एक्सीलेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस वाले हाईवे की जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितने ख़राब यहाँ की रोड कंडीशन हुई हुई थी। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो अब काफ़ी बेटर हो गई है। अगर हम प्रीवियस जो इसकी कंडीशन थी उसको कंपेयर करें, कंपैरेटिवली बात करें करंट जो इसकी कंडीशन है, तो इट इज़ मच मच बेटर नाउ। तो इसलिए भी ज़रा हमने इन्जॉय किया और वेदर बहुत अच्छा था। फिर दोनों तरफ आम ही आम नज़र आ रहे थे। आई लव मैंगोज़, तो इसलिए भी हमने बहुत अच्छे से जो है वो इन्जॉय किया इस सफ़र को। फिर उस दिन ट्रैफिक भी ज़रा कम था, आपको फ़ील हो रहा होगा कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है वीडियो देख के। तो आप भी हमारे साथ साथ इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। स्टे विद अस, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
तो देखें हाउ ब्यूटीफुल द रोड इज़। दोनों तरफ जो है वो इस तरह के दरख्त थे, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ से गुज़रते हुए। और बस अब हम हैदराबाद पहुँचने ही वाले हैं और टाइम हुआ है 7-8 PM और हैदराबाद बाईपास यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 650 मीटर्स दूर रह गया है। तो हैदराबाद बाईपास से होते हुए फिर हम ज्वाइन करेंगे M9 को, कराची हैदराबाद मोटरवे। और लास्ट ट्रिप में ना ये रोड भी बहुत ख़राब था, हैदराबाद बाईपास वाला। यहाँ पे भी बड़े गड्ढे शड्ढे और सारी चीज़ें थी, लेकिन अब इन्होंने ये वाला रोड भी बना दिया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ ऑल्सो न्यूली कारपेटेड रोड। तो काफ़ी काम हुआ है नेशनल हाईवे पे। शाहीन शनवारी की एक ब्रांच यहाँ पे भी खुल गई है हैदराबाद बाईपास वाली साइड पे। और अब हम पहुँच गए हैं जामशोरो टूल प्लाज़ा पे और टाइम हुआ है 7:25, 7:30 बजने वाले हैं शाम के। और जामशोरो टूल प्लाज़ा पे भी हमने जो है वो 30 रुपीज़ ही अपना टूल पे किया था। और बस अब घर पहुंचने में 2 घंटे रह गए थे। ये लोकेशन हमारे घर तक की लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है और हम पहुंच गए हैं जी M9 कराची हैदराबाद मोटरवे के टूल प्लाज़ा पे। ठीक है, तो बस अब हम इस मोटरवे पे ट्रैवल करेंगे टू रीच कराची। और सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो वीडियोस व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। जर्नी से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, तो बहरिया टाउन आ चुका है और बस अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। ये था हमारा पूरा 8 डेज़ का टूर। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। रात के 9 बजने वाले हैं, 8:55 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जी कराची हैदराबाद M9 मोटरवे के टूल प्लाज़ा पे। और जाते जाते आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा टूल टैक्स माइनस हुआ था वो 320 रुपीज़ हमारे माइनस हो गए थे M टैग में से। सो गुड बाय कराची हैदराबाद मोटरवे M9 और टाइम हुआ है 9:02। ठीक है, तो टाइमिंग मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे कि हम कितनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी जर्नी प्लान कर सकें। और पेट्रोल के रेट्स भी मैं आपको इसीलिए बताती हूँ, जब हमने ये सफ़र किया था तो उस वक्त 282 रुपीज़ पर लीटर था पेट्रोल और अब तो कम हो गया है, ताकि आप लोगों को सब आइडिया रहे, आप उसी हिसाब से अपना बजट बना सकें। इसीलिए मैं आपको सारे टूल टैक्सेस और पेट्रोल के रेट्स और होटल के रेट्स और कंडीशन सारी सब कुछ बताती हूँ, ताकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने जाएं उन्हें पहले से ही ये सारी चीज़ों का आइडिया हो और वीडियोस आपके काम आ सकें। ठीक है जनाब, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video and ask me in the comments if you have any question। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। वेलकम टू कराची, the city of lights and the biggest city of Pakistan।